पहले गाजा और अब बेरूत। इजराइल ने लेबनान पर बमों की बौछार सी कर दी है। बेरूत समेत तमाम लेबनानी शहर में इजराइल 3 से 4 दिन से हमले कर रहा है और पेजर हमलों के बाद ये नई तबाही लेबनान पर भारी पड़ रही है। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक ने सीज फायर की अपील की, लेकिन ईरान खफा होकर धमकी दे रहा है। इस बार इजराइल आर पार की लड़ाई लड़ रहा है। धुआं धुआं हो उठे लेबनान के शहर। इजरायली हमलों का बेरूत पर भीषण मार। इजराइल के अभी आसमानी हमले। लेबनान की सरहद पर इजरायली सेना तैयार है। जमीनी हमले से भी पीछे नहीं हटेगा इजराइल। हिजबुल्लाह की हालत खराब। लेबनान वजूद की दुहाई देने लगा। इजराइल बदला लेकर रहेगा। बुधवार से शुरू हुए इजराइल के लेबनान पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल रह रहकर हमले कर रहा है। पहले पेजर धमाकों ने लेबनान में तबाही मचाई और अब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों की बौछार कर दी है। 8 दिन में बेरूत के 6000 से ज्यादा ठिकानों पर बम बरसाए जा चुके हैं। 800 लोगों की मौत हो चुकी है। ये लेबनान की वाका वैली पर हमले की तस्वीरें हैं। इजराइल की तरफ से दागे गए रॉकेट और मिसाइलों ने यहां तबाही मचा दी है। पहले इजराइल ने लेबनान के ड्रोन हमलों के कमांडर का खात्मा किया और अब हिजबुल्लाह के एयर हेडक्वार्टर की बारी है। ये उसी की तस्वीरें हैं। खबर है कि इस हमले में हिजबुल्लाह का हवाई हमलों का कमांडर भी मारा गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला करना शुरू कर दिया है। इजरायली मिसाइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन मारा गया है, जो एयर यूनिट का कमांडर था। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट से हमले तेज कर दिए हैं। अब इजराइल जमीनी हमले की भी तैयारी कर रहा है। इसका सबूत है ये तस्वीरें जो लेबनान की सरहद की हैं। यहाँ लगातार इजराइल के सैनिकों की ब्रिगेड पहुंच रही है, यानी इजराइल की तैयारी खतरनाक है। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर टैंक मार्कवा का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। इजराइल के बेहद खौफनाक टैंक मार्कवा किसी भी वक्त लेबनान में घुसकर अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मार्कवा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का असर नहीं होता। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ अपने टैंक मोड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, यानी हिजबुल्लाह का खात्मा किए बिना इजराइल रुकेगा नहीं। वहीं भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हिजबुल्लाह आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि वो जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। हलेवी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि लेबनान की सीमा में हम अंदर जाएंगे और दुश्मनों को खत्म करेंगे और उनके बुनियादी ढांचे को भी जमींदोज कर देंगे। उधर अमेरिका और फ्रांस लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि इजराइल इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो बेरूत पर हवाई हमले जारी हैं और इस बीच इस बड़े वॉर जोन में आज तक संवाददाता अशरफ वानी पहुंचे। आज तक आपको बेरूत से ताजा खबर लगातार दिखा रहा है। देखिए अशरफ वानी की ये ताजा रिपोर्ट। मैं इस वक्त बेरूत में खड़ा हूं, जो लेबनान की राजधानी है, और पिछले एक हफ्ते के दौरान लेबनान ने जो तबाही देखी है उसको आंकना भी काफी मुश्किल है। यहां तक कि यहां पर लोगों का कहना है कि पहली बार इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर इजराइल ने लेबनान के कई हिस्सों पर एक के बाद एक हमले किए और करीब 2000 ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें से अधिकतर हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लेकिन उस बीच अगर हम बेरूत की बात करें, बेरूत का शहर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ
जो ये चकाचौंध वाला बेरूत है, जहां पर यहाँ का व्यवसाय चलता है, बैंक चलते हैं, यहाँ पर फिर भी लोगों की आवाजाही है और अभी ये इलाका सुरक्षित है। लेकिन इसके बगल में जो सबर्ब है इस बेरूत शहर का, जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहां पर अभी तक इजराइल ने कई हमले किए हैं। कल ही एक बड़े हमले में गुरुवार को इजरायली सेना ने टारगेटेड किलिंग में हमद मसरूर को जो एयर विंग एयर फोर्स जो है हिजबुल्लाह का, उसके प्रमुख थे, उनको मार गिराया। लेकिन अब पूरा जो दक्षिणी लेबनान है, जहां पर सबसे ज्यादा जंग है, वहां के सभी लोग बेरूत भाग रहे हैं। इन सड़कों पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा पिछले एक हफ्ते से बढ़ी है, क्योंकि जितने भी लोग घरों को छोड़कर साउथ लेबनान से बेरूत की ओर आ रहे हैं, उससे इस बेरूत शहर में बहुत ज्यादा भीड़ उन विस्थापितों की बड़ी है जो जंग के खौफ से यहां पर लौट आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इसी बेरूत शहर की बात करें तो मेडिटेरियन सी, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहां पर अमेरिकी सेना भी जमावड़ा कर रही है, क्योंकि जिस अंदाज से पिछले कई दिनों के दौरान लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस बीच अमेरिका भी पैनी नजर रख रहा है लेबनान में होने वाले सभी तरह की गतिविधियों पर। यहां तक कि लेबनान और फ्रांस की तरफ से कोशिश चल रही है कि किस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह को आमादा किया जाए युद्ध विराम के लिए। इजराइल ने पहले ही इनकार किया है उस युद्ध विराम से, जबकि हिजबुल्लाह ने भी साफ कहा है कि जब तक वो अपने प्रमुख कमांडरों के मौत का बदला नहीं चुकाएगा, तब तक ये जंग नहीं रुकेगी। लेकिन इतना तो साफ है, पिछले एक हफ्ते के दौरान जिस अंदाज से पेजर और रेडियो सेट्स के ब्लास्टर्स के बाद चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर न सिर्फ पूरे लेबनान में बल्कि साथ ही साथ बेरूत के भी उन इलाकों में इजरायली फौज ने टारगेटेड किलिंग्स की हैं, उसमें न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू मारे जा रहे हैं बल्कि आम लोग भी यहाँ पर इन हमलों का शिकार हुए हैं। लोग सहमे हुए हैं, कोई यहाँ पर अब आवाजाही नहीं है। एयरलाइंस पिछले 3 दिन से जो हैं सभी फ्लाइट्स बेरूत के लिए रद्द कर दी है। सिर्फ लेबनान की जो अपनी एयरलाइन है, मिडिल ईस्ट एयरलाइन, वही सिर्फ लोगों को यहाँ ला रही है और यहाँ से ले जा रही है। लेकिन जिस अंदाज से तनाव बना हुआ है, सबकी नज़रें इस बात पर लगी हैं कि इजराइल की तरफ से जो कहा गया है कि वो ज़मीनी जंग की शुरुआत करेंगे लेबनान में और दाखिल हो जाएंगे लेबनान में, क्या वो इजराइल करने जा रहा है। अगर वो कदम इजराइल ने लिया है या लेगा तो जाहिर है कि ये तनाव लेबनान और इस्राइल से बढ़कर फिर और कई देशों में फैल सकता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में लेबनान ये कह रहा है कि इसी तरह से वो इजराइल हमले करता रहा तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि लेबनान की धरती से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। रॉकेट की जबरदस्त मार हिजबुल्लाह भी कर रहा है और यह आतंकी संगठन बौखलाया है क्योंकि उसके 2 सुप्रीम कमांडर मारे जा चुके हैं। इजराइल हिजबुल्लाह पर कर रहा है भीषण हमला। लेबनान के वजूद पर आ पड़ा खतरा। लेकिन नहीं मान रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले जारी। इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इजराइल के ये हमले और तैयार टैंक बता रहे हैं कि लड़ाई रुकने वाली नहीं है। लेबनान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि उनके देश का वजूद खतरे में पड़ गया है। लेकिन इस बीच कुख्यात आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी पीछे हटने को तैयार नहीं। हिजबुल्लाह रह रहकर इजराइल पर हमले कर रहा है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल के एक अहम शहर हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। लेबनान की तरफ से इजराइल पर किए गए रॉकेट हमलों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। हिजबुल्लाह के हमलों में इजराइल के कई एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अपना ऑपरेशन रोक देना पड़ा है क्योंकि इजराइल के सेंट्रल इलाकों में हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है। रह रहकर तेल अबीब में भी हमलों के बाद खतरे के सायरन गूंज रहे हैं।
जहां लोगों ने सेफ बंकर में शरण ले रखी है। इजरायली नौसेना की एक इकाई शायद 13 भी हिजबुल्लाह के हमलों की जद में है। एटलिट में यह खास नेवल टास्क फोर्स है जो काफी मारक मानी जाती है। इस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए हमला किया। एक तरफ हिजबुल्लाह हमले बोल रहा है तो दूसरी तरफ यूएन में लेबनान के विदेश मंत्री अलग ही राग अलाप रहे हैं। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बूबीब का कहना है कि लेबनान ऐसे संकट से गुजर रहा है कि उसका वजूद खतरे में आ गया है। लेबनानी विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया भर के देश दखल दें और तुरंत युद्ध विराम कराएं। ये उस हमले की तस्वीरें हैं जो कि बुद्स पर किया गया। इस रॉकेट हमले में इजराइल के 3 लोग घायल हो गए थे। एक तरफ हिजबुल्लाह हमले कर रहा है तो दूसरी तरफ यमन जैसे देश इजराइल की तरफ मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल ने यह तस्वीरें जारी कर कहा कि उसने यमन की तरफ से दागी गई एक मिसाइल को नाकाम कर दिया। यह मिसाइल हमला हूती ने किया था, जिसका कहना है कि वो फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाना चाहता है। ऐसा लगता है कि लेबनान 2 तरफा सियासत कर रहा है। एक तरफ बेरूत को पीड़ित दिखा रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर शिकंजा कसने में नाकाम है। बेरूत से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।